हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है संतोष और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द रेड में। मैंने हाल ही में 2 सप्ताह पहले एप्पल एयरपॉड जनरेशन 2 का रिव्यू वीडियो डाला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाइए और देखिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं एप्पल एयरपॉड जनरेशन 2 को खरीदने के लिए। ये बातें एप्पल एयरपॉड के सभी मॉडल के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप जनरेशन 2, जनरेशन 3 या एप्पल एयरपॉड प्रो की बात करें। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एप्पल एयरपॉड के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जिसके बारे में किसी ने मुझे नहीं बताया। मेरे पास एप्पल एयरपॉड जनरेशन 2 और एप्पल एयरपॉड प्रो वर्जन ये दोनों हैं और मैंने दोनों को यूज़ किया है। 2 सालों के यूज़ के बाद मुझे लगा कि मुझे ये सब बातें शेयर करनी चाहिए एंड दैट्स व्हाट आई ब्रॉट दिस वीडियो फॉर यू। ये एडिशनल फीचर्स हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। हम सभी जानते हैं एप्पल एयरपॉड बहुत अच्छा ईयरफोन है। हम उन फीचर्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं जो ऑलरेडी एप्पल या अदर रिव्यूज में आपको सुनने को मिलता है। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और लेट मी टेल यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एप्पल वॉच या एप्पल एयरपॉड्स ये दोनों आपके आईफोन के लिए सेकेंडरी डिवाइस है, राइट? तो अगर आप एप्पल वॉच यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप गाना सुनते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं या आपके पास कोई मैसेज आता है तो ये सारा कंट्रोल आपके फ़ोन के साथ साथ आपके एप्पल वॉच पे भी दिखता है। और अगर आप एप्पल का एयरपॉड्स यूज़ करते हैं और आपने एप्पल वॉच भी पहना हुआ है तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन कंसीडर हो जाता है। कैसे? तो क्या होता है कि जब भी आप गाना सुन रहे हैं तो उसके सारे के सारे कंट्रोल्स आपके फ़ोन पे भी है और आपके एप्पल वॉच पे भी है। तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। सारे के सारे कंट्रोल्स आप एप्पल वॉच से कर सकते हैं। वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर सकते हैं, आप सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, आप बहुत सारा इनफैक्ट आप सारे के सारे कंट्रोल जो आप आईफोन पे करेंगे वो सारा का सारा कंट्रोल आप एप्पल वॉच के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं आपको बार बार फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिस्ट को उठाइए और सारे के सारे कंट्रोल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं और ये बहुत स्टाइलिश लगता है। सो लेट्स से अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको बार बार एयरपॉड्स पे टैप करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा का सारा कंट्रोल आप एप्पल रिस्ट वॉच पे ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। तो येस, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर आपके पास एप्पल वॉच पहले से ही है और आप एप्पल का एयरपॉड खरीद रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे फीचर के बारे में, बैटरी हार्नेस। ये बैटरी हार्नेस क्या होता है? मान लो आप एयरपॉड्स की ही बात करते हैं या बोस के हेडफोन की बात करते हैं या सोनी का हेडफोन की बात करते हैं। बैटरी हार्नेस क्या होता है? मान लीजिए आपने हेडफोन को चार्ज किया और वो 100% चार्ज हो गया, तो नाउ आप उसको 4 घंटे यूज़ कर सकते, बट आपने यूज़ नहीं किया। आपने वो हेडफोन को कहीं रख दिया और आप उसको कुछ दिनों के लिए, लेट्स से 15 दिन, 1 महीने के लिए आपने उसको यूज़ नहीं किया। अब अचानक से अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है और आपने वो हेडफोन उठाया, नाउ आप सोच रहे हैं कि मैंने तो 100% चार्ज कर दिया है और ये पूरा चार्ज है, बट एक्चुअली जब आप उसको चेक करेंगे तो मैक्सिमम ज़्यादातर ब्लूटूथ हेडफोन्स में, चाहे आप बोस ले लें, सोनी ले लें या और कोई ब्रांड ले लें, आपको क्या पता चलेगा कि उसका बैटरी ड्राई अप हो गया। यानी वो बैटरी का जो परसेंटेज था, जो 100% तक आपने चार्ज किया था, या तो वो घट के 20% रह गया या 0 हो गया, बेस्ड ऑन कि कितने दिन तक आपने उसको बिना यूज़ किए हुए छोड़ दिया। ये जो बैटरी बिना यूज़ किए हुए ड्राई हो गया या बैटरी का चार्ज खत्म हो गया, इसको हम बैटरी हार्नेस बोलते हैं। ये आपको एप्पल एयरपॉड्स में बहुत ही कम मिलेगा। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ जब मैंने एप्पल के एयरपॉड्स को चार्ज किया और उसको 2-2 महीने तक यूज़ नहीं किया। मेरे साथ ऐसा भी हो चुका है कि मैंने 6 महीने तक यूज़ नहीं किया और जब मैंने उसको वापस पिक किया तो बैटरी वाज स्टिल देयर, आइदर 50% और मोर देन दैट। और ये बहुत क्रिटिकल फीचर है, आई मस्ट टेल यू। जब आप लॉन्ग टाइम में यूज़ करते हैं देन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट, ऑटो स्विच। सो ऑटो स्विच क्या होता है कि जब आपके पास मोर देन 1 एप्पल डिवाइसेस है तो आपके सारे डिवाइसेस ऑलरेडी कनेक्टेड हैं आपके एप्पल एयरपॉड्स के थ्रू। ये जो एप्पल का ऑटो स्विच है
जो आसान और अच्छा तो है, बट साथ के साथ कभी-कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है, क्योंकि एप्पल कोई नोटिफ़िकेशन नहीं देता कि वो स्विच कर रहा है, एंड दैट इज़ वियर्ड। मैं एप्पल जैसी कंपनी से आई मस्ट एक्सपेक्ट कि वो ये फीचर डेफ़िनेटली इम्प्लीमेंट करें कि जब भी वो ऑटो स्विच कर रहा हो, वो इस चीज़ को नोटिफ़ाई करे यूज़र को, जो करंटली यूज़ कर रहा है, कि भाई हम ये ऑटो स्विच हो रहा है और ये नेक्स्ट डिवाइस को जा रहा है, कि स्विचिंग टू अनदर आईफ़ोन। ये चीज़ ये नहीं है, अभी तक तो ये नहीं है, मैंने इसको यूज़ किया है काफ़ी टाइम के लिए, तो ये गुड है एज़ वेल एज़ बैड भी है। जितना ईज़िली ये कनेक्ट होता है, एट द सेम टाइम इट्स फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो। अब हम बात करते हैं ऑटो पॉज़ एंड प्ले के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि एप्पल का जो एयरपॉड्स है, उसका जो वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, वो है ऑटो पॉज़ एंड ऑटो प्ले। सो क्या होता है कि जैसे अगर आप गाने सुन रहे हैं अपने आईफ़ोन पे एयरपॉड्स के थ्रू, और अगर आपने दोनों में से कोई भी ईयरबड निकाला, तो क्या होगा, आपका गाना या म्यूज़िक रुक जाएगा। जैसे ही आप अपना एयरपॉड्स वापस लगाएँगे, तो ये आपका जो सॉन्ग है या वीडियो है, वो वापस प्ले हो जाएगा। ये एप्पल का ऑटो प्ले एंड ऑटो पॉज़ जो फंक्शनैलिटी है, ये बहुत ही अच्छा है, और आउट ऑफ 100 में से 90% ये परफेक्टली काम करता है। बट 10% ऐसा भी आएगा जहाँ पे आपको ये फील होगा कि सेंसर सही से काम नहीं कर रहा है, परफेक्टली काम नहीं किया। यू मे फील दैट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि 10% ऐसे चांसेस हैं जहाँ आपका ऑटो पॉज़ या ऑटो प्ले काम नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्ट्रॉन्ग ब्लूटूथ एंड माइक्रोफोन जो एप्पल एयरपॉड्स में अवेलेबल है। मैंने सोनी भी यूज़ किया है और बोस के भी हेडफोन्स यूज़ किए हैं, और मैंने क्या फेस किया कि अगर मान लो आप किसी से बात कर रहे हैं और आपने सिर्फ एक हेडफोन लगा रखा है लेफ्ट ईयर में या राइट ईयर में, और आपने अपना जो फ़ोन है वो उसके अगेंस्ट पॉकेट में रखा है। सो मान लीजिए आपका हेडफोन लेफ्ट वाले में लगा हुआ है और आपने फ़ोन राइट में रखा हुआ है, और लेट्स से अगर आप वॉक कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, what you will face is कि वो कनेक्शन बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। I don't know why, but yes, I have faced that in Sony and Bose, जहाँ पे कनेक्शन लूज हो जाता है, कनेक्शन कट हो जाता है। ये चीज़ अगेन आपको एप्पल एयरपॉड्स में नहीं मिलेगा। बेस्ट ब्लूटूथ कनेक्शन, यानी कि एप्पल का जो एयरपॉड्स है वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लूटूथ कनेक्शन प्रोवाइड करता है। मैं फ़ोन कहीं भी रख के भूल जाता हूँ कि मैंने किधर रखा हुआ है, और अपने एयरपॉड्स पे बात करता रहता हूँ, और ये पूरे घर में घूमता रहता हूँ, और मुझे कभी कोई डिस्टर्बेंस फील नहीं हुआ, कोई कनेक्शन लॉस्ट नहीं हुआ। तो यस, ब्लूटूथ कनेक्शन इनका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो इनका माइक्रोफोन है वो भी वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन एप्पल एयरपॉड्स। तो आपने देखा कि ये इवन दो कि मैंने ये जो ईयरफोन है, ये मेरा ईयरफोन एप्पल का एयरपॉड जो है, ये मैंने कैप के इनसाइड पहना हुआ है, और ये एटलीस्ट 50% कवर्ड है। मैंने अभी जस्ट एक कॉल किया, और अगर आप देख सकते हैं कि उसको ये आवाज़ बिल्कुल क्लियर जा रही थी। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। तो जो वॉइस क्लैरिटी है वो बिल्कुल क्लीन है। आपको वो इवन दो कि अगर आपने कोई कैप पहना हुआ है या कुछ अगर आपने कोई कपड़ा लपेटा हुआ है अपने ईयर के अराउंड, और आप अगर हेडफोन पहनते हैं, तब भी एप्पल एयरपॉड में कोई भी प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आएगी। सो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन दैट डेफिनेटली यू कैन कंसीडर। एप्पल एयरपॉड में ये कुछ ऐसी खूबियाँ हैं, जो कुछ ऐसे फीचर है, बिकॉज उनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट है, उनके जो फीचर्स है वो काफ़ी रिच हैं, वो बहुत कुछ ध्यान में रख के एप्पल वाले अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आई मीन दिस इज़ वेरी स्मॉल थिंग, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप विंटर सीजन वगैरह में अगर आप पहनते हैं, तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट नोबडी टोल्ड मी व्हेन किसी ने मुझे बताया नहीं जब मैं अपना एयरपॉड खरीद रहा था। आई डोंट प्रमोट एप्पल, ये मैं पिछले 2 साल के यूज़ के बाद आपको बता रहा हूँ, और इन चीज़ों के बारे में आपको कहीं किसी रिव्यू में नहीं मिलेगा। बट आई थॉट वर्थ मेंशनिंग दिस कि एप्पल एयरपॉड्स अगर आप खरीद रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी, जो मैंने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो वंस अगेन गाइज, थैंक यू अगेन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारा वीडियो
प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में, डील्स के बारे में, कौन सी टीवी लेनी चाहिए, ऑफ़र्स के बारे में, कब लेनी चाहिए, ये सब आपको इस चैनल पे मिलेगा। प्लीज़ गो अहेड, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।